हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हम आज अपनी क्लास की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बैराजबान भारत बांग्लादेश की सीमा के निकट पर स्थित है? तिलैया, फरक्का, दुर्गापुर या फिर मसानजोर। राइट आंसर होगा इसका फरक्का। फरक्का बांध ये मिलेगा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में। किस नदी के तट पर है ये? गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह बांध कहाँ पर? भारत बांग्लादेश की सीमा के सबसे निकट पर स्थित है। कौन सा बांध? फरक्का बांध। और दुर्गापुर बांध ये मिलेगा पश्चिम बंगाल में। ये कौन सी नदी पर स्थित है? ये दामोदर नदी पर स्थित है। दुर्गापुर बांध पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर स्थित है। मसानजोर बांध झारखंड में मयूराक्षी नदी पर। कौन सी नदी पर? मयूराक्षी नदी पर मसानजोर बांध स्थित है। भारत में दिहांग किस नदी को कहा जाता है? भारत में दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ये भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से प्रवेश करती है? ये अरुणाचल प्रदेश के ये कहाँ से करती है? यांगपा दर्रे से ये क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ पर तिब्बत चाइना होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश से क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से करती है? ये यांगपा दर्रे से। ठीक है, और इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग सैंगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसी ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं हम? शियांग या फिर दिहांग के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? शांगपो। और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से इसको जाना जाता है। फिर देखिए, भारत में टर्शियरी कोयले असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और खालिस्तान में पाए जाते हैं। गुजरात में, मेघालय में, मिजोरम में या त्रिपुरा में। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका मेघालय में। भारत में कोयले का दो प्रमुख भूगर्भिक शैल क्रमों में हुआ है। एक हुआ है गोंडवाना और दूसरा हुआ है टर्शरी युगीन शैल क्रम में। भारत में गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः कहाँ पर? तो दामोदर नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी और सोन नदी घाटी, महानदी घाटी तथा वर्धा नदी घाटी पर ये मिलता है। और भारत में तृतीयक या टर्शरी कोयला उत्तर पूर्वी राज्यों में कहाँ पर? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में और मेघालय में ये पाया जाता है। ठीक, ये कौन से में? उत्तर पूर्वी राज्यों में ये पाए जाते हैं। और कोयले जिसे हम क्या कहते हैं? काला सोना भी कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक होता है एंथ्रेसाइट कोयला, दूसरा होता है बिटुमिनस कोयला, यही भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बिटुमिनस कोयला इसे ही उत्तम माना जाता है। फिर पिल्ट कोयला है और है लिग्नाइट कोयला। इस तरह से ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र खालिस्तान राज्य में स्थित है। ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र कहाँ पर मिलेगा हमको? झारखंड राज्य के ये क्षेत्र हैं। झारखंड के अन्य कोयला क्षेत्र देखिए, चंद्रपुरा, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़ और है कर्णपुरा। कोयले को हम किस नाम से जानते हैं? जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जानते हैं। कोयले को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्य में खालिस्तान जल उपयोग बहुत ज़्यादा है। किसका है? भूमिगत जल का। ठीक है, पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों और मिट्टी के छिद्र के साथ साथ चट्टानी संरचनाओं की दरारों में मौजूद जो जल होता है वही क्या कहलाता है? भूमिगत जल कहलाता है। भूमिगत जल एक बड़ा हिस्सा नलकूप और किसके द्वारा? पंपों की मदद से कृषि के लिए ये क्या की जाती है? उपयोग में लाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु इन राज्यों में ज़्यादातर भूमिगत जल का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इन राज्यों में भूमिगत जल का उपयोग सबसे अधिक होता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु में। वेल्स घास के मैदान संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये होते हैं शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या फिर एशिया में। राइट आंसर होगा अफ्रीका में।
साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। वेल्ड्स, ठीक है, ये क्या है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है, तो इससे हम क्या याद रखेंगे, डाउन्स से, ठीक है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उसको ऑस्ट्रिया में क्या कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है, वेल्ड्स कहा जाता है अफ्रीका में, ठीक है। साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स कहा जाता है और डाउन्स। और उत्तरी अमेरिका में इसको किस नाम से जानते हैं, प्रेरी के नाम से, ठीक है, प्रेरीज कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका में इसको प्रेरीज कहा जाता है। पंपास अर्जेंटीना में, ठीक है, अर्जेंटीना में इसको किस नाम से जानते हैं, पंपास के नाम से जानते हैं। ये क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। फिर लकड़ी के पेड़ जैसे कि शाल, टीक, नीम, शीशम, जिन्हें फर्नीचर, परिवहन और निर्माण कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, ये किन जंगलों में पाए जाते हैं, ये शंकुधारी वन में, शीतोष्ण पर्णपाती वन में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। राइट आंसर होगा इसका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ये 70 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के प्रमुख वृक्ष हैं आम है, शाल, शौगून, चंदन, नीम, शीशम, महुआ, आंवला, सहतूत, कुसुम। ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष हैं। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत के मुख्यतः कहाँ पर, ये पश्चिमी घाट में, ठीक है, इस क्षेत्र में पश्चिमी घाट और पूर्वी तट के जो मैदानी है ना, उसके हिमालय के तलछटी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्ष अमलतास, बेल, खैर आदि। फिर देखिए कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर भारत में 3 राज्य का संरक्षित क्षेत्र है। यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त जैसे कि घड़ियाल, लाल कलगी वाला कछुआ और संकटग्रस्त गंगा नदी डॉल्फिन के लिए ये प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, चिनार वन्यजीव अभयारण्य, या होगा दांडेली वन्यजीव अभयारण्य या भद्र वन्यजीव अभयारण्य। राइट आंसर होगा इसका राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के ये ट्राई जंक्शन पर चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। इस अभयारण्य को हम राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल और वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जानते हैं। यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त कौन कौन से घड़ियाल है, घड़ियाल, लाल मुकुट और लाल कलगी वाले कछुए और गंगा डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा में स्थित नहीं है, महानदी हाथी रिजर्व, मयूरभंज हाथी रिजर्व, या फिर सोनितपुर हाथी रिजर्व, या संबलपुर हाथी रिजर्व। राइट आंसर होगा इसका सोनितपुर हाथी रिजर्व, ये उड़ीसा में स्थित नहीं है। सोनितपुर हाथी रिजर्व कहाँ पर स्थित है, सोनितपुर हाथी रिजर्व असम में स्थित है। 2017 की हाथी जनगणना के तहत कर्नाटक राज्य में हाथियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पर मिलेंगे, कर्नाटक में। हाथियों की संख्या के मामलों में दूसरा स्थान कौन सा है, असम का है। संबलपुर हाथी रिजर्व, महानदी हाथी रिजर्व और मयूरभंज हाथी रिजर्व ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करता। छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है। फिर झारखंड भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, बिहार नहीं करता है। उड़ीसा 4 राज्य कौन कौन से, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और एक आंध्र प्रदेश से सीमा लगाता है। पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है, पूर्व में पूछा जा रहा है। पाकिस्तान तो कहाँ पर है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तो पश्चिम का क्षेत्र है। म्यांमार और बांग्लादेश, यही राइट आंसर होगा, ये पूर्व में है, ठीक है। भूटान और अफगानिस्तान, इसमें से अफगानिस्तान कहाँ पर है, पश्चिम में है। चीन, नेपाल और भूटान, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा इसका म्यांमार और बांग्लादेश पूरी तरीक़ा से कहाँ पर है, ये पूर्वी सीमा के देश हैं। म्यांमार की सीमा 4 भारतीय राज्यों कौन कौन से, एक अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से और मिजोरम राज्य को ये क्या करती है, स्पर्श करती है म्यांमार।
बांग्लादेश की सीमा कितने 5 भारतीय राज्य कौन कौन से असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल को ये स्पर्श करती है। फिर देखिए थार रेगिस्तान जिले ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। ये खालिस्तान पहाड़ी के पश्चिम सिरे पर है। कहाँ पर है? भारत में इस मरुस्थल का अधिकांश भाग है वो राजस्थान में स्थित है। थार रेगिस्तान को हम किस नाम से ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। इस मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिमी सिरे पर है। ठीक है, यह जो मरुस्थल है वो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? और माउंट आबू में। अरावली श्रेणी दिल्ली के निकट शुरू होती है और हरियाणा राज्य से गुजरने के बाद ये कहाँ पर समाप्त हो जाती है? गुजरात में ये समाप्त हो जाती है। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मिजोरम है, सिक्किम नहीं करता है क्योंकि ये काफ़ी दूर है। ठीक है, और क्या है? मणिपुर है और अरुणाचल प्रदेश, ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत का सिक्किम राज्य म्यांमार देश के साथ ये सीमा साझा नहीं करता है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? गुजरात, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। इसमें से ओडिशा नहीं करता है। ठीक है, कौन सा नहीं करता? ओडिशा नहीं करता। मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य एक यूपी करता है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान भी करता है। कौन सा नहीं करता? उड़ीसा। मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में क्या पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बाघ राज्य भी कहा जाता है। किसे? मध्य प्रदेश को। स्लेट खालिस्तान प्रकार का एक चट्टान है, ये है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होता है हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट डली है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जब भूकंप आती है ना, ज्वालामुखी फटती है तो क्या होता है? लावा बाहर निकलती है। यही लावा ठंडा होती है तो ये किसका निर्माण करती है? आग्नेय शैल का निर्माण करती है। और आग्नेय शैल के अक्षय अपरदन के कारण धीरे धीरे जब चट्टान टूटती है तो परत दर परत किसका निर्माण करती है? ये अवसादित शैल का निर्माण करती है। और जब इसी अवसादी शैल पर क्या किया जाता है? ताप और दबाव के कारण है ना, जब इसमें हीट टेम्परेचर दिया जाता है तो ये किसका निर्माण करता है? रूपांतरित शैल, जिसको हम कायांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनके उदाहरण कौन से हैं? स्लेट हैं। ये किसके उदाहरण हैं? कायांतरित चट्टान के। इससे संबंधित जो भी छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उसको हम कम्युनिटी सेक्शन पर डालें, आप वहाँ से जाकर आंसर कर सकते हैं। वहाँ पर हिंदी की भी डली है और किसकी डली? इंग्लिश की भी आज मैंने डाली हुई है, आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यही रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।